प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज आप मेरे साथ हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको अवश्य प्रभावित करेगा। कभी कभी लोगों को लगता है कि उन्होंने इतने पाप किए हैं कि परमेश्वर के लिए भी उन्हें क्षमा करना कठिन है। मगर बाइबल कहती है जहां पाप बहुत अधिक है, अनुग्रह उससे भी कई गुना अधिक है। इसका सीधा अर्थ है कि आपके पाप से अधिक अनुग्रह परमेश्वर के पास है। और अनुग्रह हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति है जो हमें वो काम करने की सामर्थ देती जो हम अपने आप कभी नहीं कर सकते। अनुग्रह प्रभु की कृपा है, ये आपके जीवन में उसकी करुणा है। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप प्रभु का अनुग्रह ग्रहण करें, उसकी क्षमा ग्रहण करें और आज एक नई शुरुआत करें जहां आप दोषानुभव और दंडादेश में नहीं जिएंगे और जानेंगे कि आपके पाप क्षमा हुए। अब आप साथ रहिए इस संदेश के लिए जो सिर्फ आपके लिए सिखाया गया है। परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में आज मैं आपसे बातें करूंगी। शायद आप इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि आपने इस शब्द को बहुत सुना है। शायद आप जानते हैं या नहीं भी जानते, मगर मैंने अनुग्रह के बारे में बहुत कुछ जान लिया कई साल पहले जो मैं नहीं जानती थी, और मैं कह सकती हूं कि इस शिक्षण ने मेरी रक्षा की बहुत ज्यादा। जकरिया 4:6 कहता है, यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। तो वे एक योजना के बारे में बातें कर रहे थे जिसे समाप्त करना था। ये किसी सिद्धता की बात नहीं थी जो चल रही थी। वे एक भवन निर्माण की कोशिश कर रहे थे जो एक मंदिर था और एक चर्च भवन, और ये परियोजना बहुत दिनों से चल रही थी और उन्हें शत्रु से बराबर विरोध का सामना हो रहा था। क्या आपकी ऐसी कोई परियोजना चल रही है और शत्रु के विरोध का लगातार सामना करते रहना है? देखिए, हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे परमेश्वर के अनुग्रह की शक्ति है और वो हमारे जीवन में अवश्य है। हमारे जीवन की प्रेरणा और सामर्थ्य देने वाली संजीवनी शक्ति होनी चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह। इफिसियों 2:8-9 हमें बताता है छुटकारे के बारे में और उद्धार कैसे होता है। मैं अभी पढ़ती हूं पद 10 को। यह कहता है, क्योंकि सेंत के अनुग्रह द्वारा, तो अनुग्रह सेंत का है, और विस्तृत बाइबल कहती है कि सेंत का अनुग्रह परमेश्वर की मुक्त कृपा है। ये वही है, मगर और भी बहुत कुछ है। सेंत के अनुग्रह से ही प्रभु की मुक्त कृपा तुम्हारा उद्धार हुआ है। न्याय से छुटकारा प्राप्त और मसीह के छुटकारे के भागीदार बनाए गए हैं तुम्हारे विश्वास द्वारा। सो छुटकारा अनुग्रह से आता है, परमेश्वर के अनुग्रह से, और ग्रहण किया जाता है तुम्हारे विश्वास द्वारा। उद्धार विश्वास से नहीं होता, अनुग्रह से होता है। अनुग्रह से विश्वास द्वारा, अनुग्रह से विश्वास द्वारा। इसे इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि यदि आप घड़ी भर के लिए इस पर गौर से विचार करें, इस पर विश्वास करने के लिए यदि परमेश्वर हमें अनुग्रह ना देता तो हम कैसे इस चीज में विश्वास करते जिसे अपने प्राण समर्पण करते हैं। यीशु को क्रूस पर मैंने नहीं देखा, आपने देखा है? मैंने चित्र देखे मगर उसे नहीं देखा। मैंने स्वर्ग कभी नहीं देखा। यदि आप सचमुच इसके बारे में बातें करना चाहें, कोई अपने दिमाग में जानता है या भावनाओं में निश्चित रूप से 100% निश्चित जानता है? इसीलिए लोगों को जो मन में जीते हैं सुसमाचार के सीधे साधे संदेश को स्वीकारने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि ये आपके सिर के भीतर की बात नहीं, ये हृदय की बात है। और यदि आप, अर्थात यदि आप मेरी तरह हैं, तो कहेंगे कि मैं जानता हूं उसने मेरे लिए प्राण दिए। मैं जानता हूं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। मैं जानता हूं। कैसे जानते हैं? बस जानता हूं। कैसे जानते हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। और देखिए, हम में से वे जिन्हें प्रतीति हो चुकी है, हम तुरंत मुंह के बल गिरेंगे और कहेंगे, और एक बात जानते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमें विश्वास करने की सामर्थ देता है। इसीलिए हम किसी को बातों से विश्वास के लिए मना नहीं सकते।
चाहे जितना प्रेम आप अपने परिवार से रखें, जिन्होंने अभी मसीह को स्वीकार नहीं, उन्हें आप मना नहीं सकते, इसीलिए आप प्रार्थना करें और प्रभु को करने दें, क्योंकि परमेश्वर अपने को किसी के सामने प्रकट कर सकता है। और जब वो अपने को प्रकाशित करता है तो विश्वास करे या न, फर्क नहीं पड़ता। जब दमिश्क मार्ग पर यीशु पौलुस के सामने प्रकट हुआ, उस प्रकाश की दीप्ति उसे घेर कर दमकती रही। प्रभु के पराक्रम ने उसे घोड़े से गिरा दिया। यीशु ने उससे कहा, मेरा उत्पीड़न क्यों कर रहे हो? उसके बाद पौलुस ने क्या विश्वास करना चाहा, इससे खास फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर का अनुग्रह उसके सामने प्रकाशित हुआ और नए नियम में और लेखकों से अधिक वो अनुग्रह के बारे में सिखाता और बातें करता है, क्योंकि वो जानता था कि वो अव्वल दर्जे का पापी था और वो जानता था जो भूले वो कर चुका था, उसमें उत्साह था, मगर बिना ज्ञान का उत्साह था। वो धर्मपरायण था। क्या ये दिलचस्प नहीं कि पौलुस धर्मपरायण व्यक्ति था, फिर भी यीशु ने उससे कहा कि क्यों मेरा उत्पीड़न कर रहे हो? सो कभी कभी अपनी धर्मपरायणता में हम वास्तव में विश्वास में नहीं चलते। आप जीवन भर चर्च जा सकते, मगर आप में शायद तिल बराबर भी विश्वास ना हो। आमीन। तो अनुग्रह से विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, यह परमेश्वर का दान है, कर्मों का नहीं। अर्थात छुटकारे के योग्य होने के लिए कोई भी सुकर्म पर्याप्त नहीं। देखिए, यदि आप सोचे किसी दिन मेरा उद्धार होगा, किंतु मैं प्रतीक्षा में हूं कि अपने बर्ताव को जरा शुद्ध कर लूं, आपकी यह मनोवृत्ति सरासर गलत है, क्योंकि जितनी बुरी आपकी दुर्दशा होगी, उतना ही प्रभु आपके जीवन में सम्मिलित होने को उत्सुक होगा और आप पर करुणा की वर्षा करेगा और अपने में समेट लेगा। जितनी गहरी हमारी दुर्दशा, उससे भी ऊंची उसकी महिमा है। जितनी गहरी हमारी दुर्दशा, उससे भी अधिक कृतज्ञ हैं हम। सही बात है ना? अच्छा, तो बताइए, किसका प्रेम अधिक से अधिक है? छोटे से पापी का या बड़े पापी का? शायद बड़े पापी का। अनुग्रह से विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का फल नहीं और न तुम्हारे प्रयासों से आया है, वरन परमेश्वर का दान है। पद 9, और न कर्मों के कारण, विधियों की मांगों की पूर्ति से नहीं। इसीलिए जब आप किसी से कहें, आपको प्रतीति है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, और वे कहें मैं तो एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश में हूं, अब आप जान गए कि वे उद्धार को समझते नहीं हैं। या जब आप कहें, आपको प्रतीति है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, और वे कहें मैं तो चर्च जाता हूं, इस उत्तर से घृणा है मुझे। मैं चर्च जाता हूं तो आखिर क्या हुआ? मैं अपने गैरेज में दिन भर बैठ सकती हूं, इससे मैं कार तो नहीं बन जाती। आमीन। यीशु मरा ताकि हमारा परमेश्वर के साथ नाता जुड़े, कि उसके साथ घनिष्ठता हो और उसके साथ साहचर्य करें, कि हम परिवार के एक भाग हों। आमीन। यह मेरे लिए दिलचस्पी की बात है कि जब कुछ लोग वेदी पर आते हैं यीशु को ग्रहण करने, हर बार ऐसा नहीं होता, मगर कई बार किसी के कहे बिना ही वे आगे बढ़कर परस्पर आपस में हाथ थाम लेते हैं और कभी कभी गले भी लगाते हैं। ऐसा लगता है कि वे अपने आप जानने लगते हैं अपने हृदय में परमेश्वर के कार्य करने से कि अब हम एक परिवार के हैं। बढ़िया है ना? मैं इसे फिर कहूंगी, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास द्वारा, ये परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और अब पद 10 कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हैं, उसकी कार्यकला मसीह यीशु में सृजे गए, नया जन्म या फिर से जन्मे, कि हम उन भले कामों को कर सके जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया, उन मार्गों को जिन्हें पहले से तैयार किया, ताकि हम उन पर चलें, वो बढ़िया जीवन जीते हुए जिसे उसने हमारे जीने के लिए तैयार कर रखा था।
अब देखिए, हम यहां मिस्र में पाप की दास्तां में जी रहे हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए इस अद्भुत जीवन को तैयार किया है जो कि यहां पर है। और पुरानी वाचा के अनुसार उसका नाम था शपथ खाया देश। वो इसे यहां कहता है अच्छा जीवन। किसी को कुछ नहीं करना पड़ा कि परमेश्वर ये अच्छा जीवन दे। उसने इसलिए नहीं किया कि वो भला था या बुरा, उसने किया क्योंकि वो भला है और करना चाहता था। उसने हमें एक अच्छा जीवन दिया, मगर यहां पर साफ कहा गया है कि उसमें प्रवेश करने से पहले हमें फिर से जन्म लेना है। हम लोग परमेश्वर के बनाए हुए हैं, उसकी कार्यकला मसीह में सृजे गए हैं कि हम उन भले कार्यों को कर सकें जिन्हें उसने पहले ही हमारे करने के लिए तैयार कर रखा था कि हम वो अच्छा जीवन जी सके। इस पूरे सौदे में प्रवेश का एकमात्र मार्ग है, इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का एकमात्र मार्ग है ये नया जीवन और ये धार्मिकता, शांति और आनंद और ये ज्ञान कि प्रभु को प्रेम है आपसे और आप स्वर्ग जाने वाले, इन सब के लिए एकमात्र मार्ग है कि आपको मसीह को अपना उद्धारक मानना पड़ेगा। प्रतीति करनी पड़ेगी वो आपके लिए मरा, आपके लिए लहू बहाया और आपका ऋण उसने चुकाया। वो आपके बदले बढ़ा, आपकी जगह उसने ली। वाह! परमेश्वर ऐसा क्यों करे कुछ मंदभागी पापियों के लिए? इसलिए कि वो भला है और इसलिए कि वो चाहता था और इसलिए कि वो दयालु है और इसलिए कि हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते थे। हम कोशिश कर करके भले ही थक जाएं, हमारा भलापन पर्याप्त नहीं होगा, मगर परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त से अधिक है। क्योंकि बाइबल कहती है जहां पाप की भरमार है वहां अनुग्रह की और भी भरमार है। तो आप कहेंगे मैं मानता हूं कि प्रभु ने आपका उद्धार किया जॉयस, मगर आप नहीं जानती कि मैंने क्या किया। कोई बात नहीं, शायद आपके लिए थोड़े और अनुग्रह की जरूरत पड़ जाए, मगर कोई बात नहीं, आपके पास जाए जितना पाप हो, परमेश्वर के पास आपके पाप से अधिक अनुग्रह है। आज आप इसे अच्छी तरह समझ लें, आप किसी और दर्जे के पापी नहीं हैं। आपके पास इतना पाप नहीं हो सकता कि आप प्रभु के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते मसीह के द्वारा। आप अत्यधिक पाप न कर सके होंगे, न पुराना न गहरा, क्योंकि जहां पाप की भरमार है अर्थात पाप की भरपूरी है, वहां पर अनुग्रह और भी अधिक होता है। बाइबल कहती है कि वो स्त्री जो एक वेश्या थी, जिसमें सारी दुष्ट आत्माएं थी और जिसने यीशु के पैर धोए थे, एक अत्यधिक दुष्टा पापिन थी। और देखिए इसी तरह का होता है धार्मिक मनोभाव। अच्छा, तुम केवल पापी नहीं, तुम खासकर एक दुष्ट पापी हो। और यीशु ने कहा सुनो मैं बताता हूं। हम इसे इस तरह करें, यहां जिसने भी पाप ना किया हो आप पहला पत्थर फेंकिए। क्योंकि देखिए ये एक पाप या 10 पापों की बात नहीं, बड़े पाप या छोटे पापों की बात नहीं। पाप तो पाप है हमेशा से। हमें अपनी सामर्थ्य से उसके सामने जीने की योग्यता कभी नहीं आएगी। देखिए प्रतिदिन हमें परमेश्वर की करुणा चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूं कि बाइबल कहती है कि उसकी करुणा नित नई है। और जानते क्यों उसकी करुणा नित नई है? क्योंकि हम कल को खर्च कर देते हैं। जब तक हम दिन भर के काम काज समाप्त कर लेते हैं, परमेश्वर की करुणा की आखिरी बूंद भी हम खर्च कर चुके होते हैं। धन्यवाद, प्रतिदिन एक नया ढेर चमकता है। हालेलुया। देखिए हम भूल जाते हैं कि ये कितना भला है। अनुग्रह से विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, परमेश्वर का दान है, कर्मों का नहीं, कर्मों का बिल्कुल नहीं। और आप कहते ठीक है, समझ गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुलुसियों 2:6 कहता है, जैसे तुमने मसीह को ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। अब आप जरा सोचिए, आपने मसीह को कैसे ग्रहण किया? अनुग्रह से, विश्वास द्वारा, कर्मों से नहीं, मेरे अपने प्रयास से, अपनी करनी से नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, ठीक है, मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं ये जीवन कैसे जीऊंगा मिस्र से निकल कर आने के बाद, शपथ खाए देश जब तक ना पहुंच जाऊं और वहां जीने लगने के बाद। उसी तरह जैसे मेरा उद्धार हुआ, कुलुसियों 2:6 कहता है, जैसे तुमने मसीह को ग्रहण कर लिया उसी तरह तुम्हें जीना है। अपने जीवन का प्रत्येक दिन अनुग्रह से, विश्वास द्वारा, परमेश्वर का दान है, कर्मों से नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यदि आप चाहे जीवन मीठा हो जाए, विश्वास द्वारा जीने लगिए। एक समय पर, एक दिन, एक समय पर, एक दिन, क्योंकि अंदाजा लगाइए, मैं आपको ये बताना चाहती हूं, अनुग्रह जब तक नहीं आता जब तक कि आपको जरूरत ना हो, और जरूरत नहीं होती जब तक आप कदम ना बढ़ाएं। बहुत सारी दिलचस्प चीजों के बारे में हम बातें करने वाले हैं, मगर लोग विश्वास में चलने को इतने भयभीत हैं, पग बढ़ाने में भयभीत हैं कि उनका मन एक चीज करने की मिन्नत कर रहा है और उनका सिर कुछ और करने को युद्ध कर रहा है, और वे कहते हैं मैं तैयार नहीं, मुझे जो चाहिए वो नहीं है। लगता तो है करना चाहिए, पर पता नहीं कि उसे कैसे करूं, लेकिन लगता है मुझे कि करूं। सही बात है ना? मुझे जो चाहिए वो नहीं है, लगता तो है करना चाहिए, पर पता नहीं कैसे करूं। इसीलिए वो गीत मैंने विशेष रूप से कहा था कि वो गीत आप सीख लें, तू मुझे ऊपर उठा। फिर वो आगे कहता है क्षमता से अधिक बनो, क्योंकि वही बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर यही चाहेगा कि आप क्षमता से अधिक बने। परमेश्वर यही चाहेगा कि आप क्षमता से अधिक करें, कि आप जितना दे सकते हैं उससे अधिक दें, कि आप जितने त्याग की सोच सकते हैं उससे अधिक त्याग करें। और फिर आपको जो करना चाहिए आप कर सकेंगे, मगर आपको नहीं लगेगा कि कर सकते हैं जब तक कि उसमें कदम ना रखें। जब यहोशू इस्राएलियों को यरदन के पार ले जाने को तैयार हो रहा था, तो सामने आया पानी। यरदन पानी की दूसरी ओर, कोई नाव नहीं, कोई स्कीज नहीं, भीतरी नाल नहीं, जेट स्कीज भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो अब हम क्या करें? बाइबल कहती है कि जैसे ही उन्होंने पानी में कदम रखा, वे सूखी भूमि पर चलने लगे। जब इस्राएली मिस्र से कूच कर गए, परमेश्वर ने जानबूझकर उनसे लाल समुद्र तक कूच कराया। बाइबल कहती कि निकट का एक मार्ग था, मगर परमेश्वर ने दूर के कठिन मार्ग से ले गया जानबूझकर। जान रहे हैं आपके लिए निकट का एक मार्ग होगा, और आप शायद जानते भी होंगे, और इससे शायद आपकी जान पर भी आ पड़े। आप जानते हैं कि प्रभु आपको मुक्त कर सकता है और मार्ग को सरल कर सकता है, मगर वो करेगा नहीं, और आप इसे समझ नहीं पाते। कम ऑन ना। और जानते हैं मेरा दिमाग इतना खराब हो जाता था, और मैं कहती थी कि प्रभु क्यों, जानता हूं कि तू कर सकता है, आखिर क्यों नहीं करता है? ओ मगर नहीं, सरल मार्ग मेरे लिए नहीं था। फिर मुझे ईर्ष्या होने लगती थी और उन सब पर क्रोध आने लगता था जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता था। क्या क्या क्या? एक दिन सवेरे आप उठ गए और फिर दूसरा सिगरेट नहीं मांगा? ओप्स, मगर मेरे साथ इस तरह नहीं हुआ। नहीं, मुझे 30 दिन तक कष्ट झेलने पड़े। कम ऑन। ओह, आप व्यायाम पसंद करते हैं ना, मीठी सी बात।
ओह प्रभु, मेरी मदद कर, कृपया मेरी मदद कर। सुगम मार्ग जॉर्ज मायर के लिए नहीं, उसके साथ यात्रा लंबी और कठिन ही रही है। जानते हैं क्यों बाइबल कहती कि प्रभु ने कठिन मार्ग से ले गया? क्योंकि वो जानता था कि शपथ खाए देश में जीने को वे तैयार नहीं थे। जानते हैं क्यों बाइबल कहती कि वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे? आप कहते हैं एक मिनट, हम युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। जिन शत्रुओं से उन्होंने जंगल में युद्ध किया था वे कुछ नहीं थे उनकी तुलना में जिनसे उन्हें शपथ खाए देश में प्रवेश के बाद लड़ना था। आप गोलियत को हरा सकते हैं, मगर आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि उसका एक भाई और 2 चचेरे भाई हैं। आप शायद एक दानव को हरा दे और 2 सप्ताह बाद आपको पता चलेगा बाकी 9 को आपने आग बबूला कर दिया। सही बात है ना? वे मिस्र से सीना तान कर कूच करते हुए बाहर निकले आजादी की ओर। परमेश्वर उन्हें बड़ी सूझ के साथ निकाल आया। उन्होंने हर एक से हर चीज ले ली, जेवरात वगैरह और सब कुछ। और ये जो चमत्कार परमेश्वर कर रहा था, मेंढक, मक्खियां, सांप वगैरह, इनसे तंग आकर फिरौन ने कहा पिंड छुड़ाओ, जाने दो इन्हें। सो वे निकलकर लाल समुद्र तक पहुंचे। फिर मुड़े, अच्छा तो हम मिस्र लौट चलते हैं। नहीं, वो रही मिस्री सेना। ओह, उन्होंने यहोवा की दुहाई दी। और बाइबल कहती है निर्गमन 14 में कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, वे क्यों मेरी दुहाई दे रहे हैं, उन्हें कूच करने की आज्ञा दे दे। दो जल की दीवारें और वे सूखी भूमि पर चलते हुए निकल गए। मैं आपसे ये बताने के लिए लौट आई हूं कि प्रभु को आपसे बहुत प्रेम है। और यदि आप वहां नहीं हैं जहां होना चाहिए, आप धन्यवाद दें उसे कि आप वहां नहीं हैं जहां आप पहले थे। परमेश्वर के साथ हमारा चलन एक यात्रा है और वो हमें बदलता है धीरे धीरे, महिमा से महिमा तक। हम सब क्रमिक बढ़ाव की विधि के अंतर्गत क्रियाशील हैं और ये विधि धरती पर काम करती है। और जब तक आप अपने जीवन में वचन में रहेंगे और परमेश्वर को खोजेंगे, आप निश्चित रहिए कि बढ़ती हो रही है। एक बार फिर परमेश्वर को आपसे प्रेम है और आप शायद वहां नहीं जहां होना चाहिए, मगर मेरा प्रोत्साहन है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आप राह पर हैं। प्रभु आशीष दे।